आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा। अहमदाबाद हथियार लेने आए थे आतंकी। सीसीटीवी में 7 नवंबर को अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते हुए दिखा आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन। आईएसआईएस मॉड्यूल के दूसरे आतंकी मोहम्मद सुहेल से आईएसआईएस के काले झंडे बरामद। यूपी के लखीमपुर का रहने वाला है आतंकी मोहम्मद सुहेल। हैदराबाद का रहने वाला है आतंकी डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन। चीन से एमबीबीएस कर चुका है डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन का आतंकी प्रोफाइल बरामद। दिल्ली के धमाके पर पर्दाफाश। ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए भेजे गए थे सुसाइड बॉम्बिंग वीडियोस। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट से भरी 50 बोरियों की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली समेत देश के इलाकों में तबाही की थी साजिश। दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए के रिमांड पर भेजा। अब तक 4 डॉक्टर्स समेत 6 लोग गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को गिराने के लिए नोटिस जारी। इंदौर के महू छावनी इलाके में बना है जवाद का घर, अवैध घोषित किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज की होगी जांच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के लिए एसआईटी गठित। डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क की वजह से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों की भी अब हुई जांच शुरू। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषण की क्लिप दिखाई। दावा किया कि सत्ता बदलने की साजिश रच रहा था शर्जील। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से AK-47 के 14 कारतूस बरामद। एसआईए के रेड के दौरान हैंड ग्रेनेड की पिन भी बरामद। दादर और नगर हवेली के पेट्रोल पंप्स पर छाया काली स्कॉर्पियो का खौफ। सीसीटीवी में कैद हुआ बिना पैसे दिए डीजल लेकर भागने का मंजर। गुजरात के छोटा उदयपुर में अंधविश्वास की अजीबोगरीब तस्वीर आई सामने। कुछ लोग अपने मृतक परिजन की आत्मा लेने के लिए पहुंचे अस्पताल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शराब की दुकान के कर्मचारी और ग्राहकों में जमकर मारपीट। डंडों और बोतलों से हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर किया हमला। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में भालू दिखने से दहशत। गांव वालों के मुताबिक कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवती के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित लड़की के परिवार ने आरोपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। राजस्थान के जालौर में तेज रफ्तार से चलती बस में ड्राइवर बदलने का वीडियो आया सामने। रील बनाने के लिए ड्राइवर्स ने यात्रियों की सुरक्षा से किया खिलवाड़। हरियाणा के हिसार में पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत सिंह को वीडियो के साथ सड़क पर किया उसका घुमाया। पुलिस ने गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। मुंबई के चारकोपर में बाइक सवार आरोपियों ने पीड़ित को देखते ही फायरिंग की। लाइव फुटेज आया सामने। पीड़ित घायल, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के देवास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी रोहिणी की खुदकुशी मामले में 2 कोच गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के बाढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 1 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। बिहार के भोजपुर में कार सवार युवकों ने रोड रेज में की फायरिंग। इलाके में हड़कंप। पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस और कार बरामद की। घटना के बाद आरोपी फरार। सूरत में फर्जी सीबीआई और क्राइम ब्रांच बनकर 72 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बचाई जीवन भर की कमाई। इंदौर के प्राइवेट बस में महिला शूटर से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से पुणे जा रही खिलाड़ी को ड्राइवर और स्टाफ ने शराब के नशे में किया परेशान। कस्टम विभाग ने कार से 3 करोड़ 15 लाख रुपए किए जब्त। कर्नाटक से लाया जा रहा था कैश। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार अरेस्ट। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने दोस्तों के साथ बहन की गोली मारकर की हत्या। महिला के परिजनों को शादी से था एतराज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 40 लाख के गहनों के साथ 3 चोर गिरफ्तार। ताला तोड़कर हुई थी गहनों की चोरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक गांव से 85 बम मिले जिसे मुर्शिदाबाद पुलिस ने निष्क्रिय किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक लड़की के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर की दर्ज। पुलिस के मुताबिक नेपाल जैसी हिंसा भड़काने की थी साजिश। बिहार के कैमूर में बकरी चुराने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, तलवार लहराने का भी वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 से ज्यादा हमलावरों ने एक युवक को घेर कर पीटना किया शुरू। जान बचाने के लिए युवक एक दुकान में घुसा लेकिन हमलावर उसे घसीट कर बाहर ले आए। गुजरात के सूरत में भीषण आग में एक गोदाम जलकर राख। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। बेंगलुरु में स्पेशल 26 जैसी फिल्मी स्टाइल में लूट। रेड के नाम पर बदमाश ले उड़े 7 करोड़ 11 लाख रुपए कैश। खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रोकी थी कैश वैन। नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर युवक ने की फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के पंचमहल में गौ तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किलोमीटर तक पीछा कर कार से 1680 किलो गोमांस बरामद। चालक फरार।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध शराब की तस्करी को लेकर शराब ठेकेदार के कर्मचारी और ग्रामीणों में विवाद। ग्रामीणों ने अवैध शराब की गाड़ी पकड़कर तोड़फोड़ की। दिल्ली में छात्र सुसाइड मामले में एक्शन। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल के 4 शिक्षक निलंबित। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 से ज्यादा साइबर अपराधियों को दबोचा गया। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। एक महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। छापे से पहले फरार हो गया मास्टरमाइंड। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। अक्षरधाम क्षेत्र में प्रदूषण से हालात गंभीर। लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजस्थान के टोंक में किसान से एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को उसके बदले मिट्टी खोदनी पड़ी। बीएलओ ने खुद हाथों में फावड़ा उठाकर किसान को फॉर्म भरने के लिए राजी किया। यूपी के मेरठ में एसआईआर के सर्वे के दौरान राकेश नाम के शख्स से 36 वोट और गोपाल नाम के व्यक्ति के 33 वोट निकले। डीएम ने एसडीएम को सौंपी मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी। एसआईआर को तत्काल रोकने की अपील की। कहा एसआईआर बिना किसी योजना के शुरू की गई। ममता बनर्जी की सीईसी को चिट्ठी पर सुवेंदु अधिकारी ने सीईसी को लिखा पत्र। लिखा ममता का वोटर लिस्ट वाला पत्र भ्रामक और राजनीतिक। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ सलाह मशवरा किया। एसआईआर पर उदयनिधि स्टालिन का बयान। बीजेपी को एआईएडीएमके के रूप में गुलाम मिल गया है जो एसआईआर के पक्ष में एआईएडीएमके केस दर्ज करता है। चुनाव आयोग ने दूसरे राउंड के एसआईआर में 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटने का किया दावा। कहा 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म किए जा चुके हैं डिजिटाइज। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपे वोट चोरी के खिलाफ अभियान से जुड़े हस्ताक्षरों के बैग। पंजाब में कांग्रेस ने चलाया था अभियान। जयपुर में यूथ कांग्रेस के एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम हाउस की बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। राजस्थान के मकराना में एसआईआर फॉर्म जमा करने गए बीएलओ और सहायक बीएलओ से मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज। जांच शुरू। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हुए। पीएम से कई देशों के नेता भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी के दौरे से पहले जोहान्सबर्ग में जगह जगह लगे पोस्टर्स। 23 नवंबर 2025 तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारे की बारी है। जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर छुए पीएम मोदी के पैर। आरजेडी ने कसा तंज। मणिपुर के इम्फाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विनाश होने में 2 मिनट लगता है लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं। भागवत ने कहा कि हमें देश के हर हिस्से की फिक्र है। मणिपुर के लिए जो संभव हो सकेगा हम करेंगे। हम कर भी रहे हैं। पिछले 3 साल में किया भी है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार समारोह में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के शामिल होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा कांग्रेस को 1984 के सिख नरसंहार का कोई पछतावा नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कसा ईडी का शिकंजा। हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार बनाया है आरोपी। महाराष्ट्र के कल्याण में 19 साल के लड़के ने खुदकुशी की। मराठी ना बोलने पर उस लड़की की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप सामने आया। बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में मछली पकड़ रहे बांग्लादेशी मछुआरों पर एक्शन। कोस्ट गार्ड ने 28 बांग्लादेशियों से भारी बोट को पकड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक तरक्की के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और जिम्मेदार रवैये को जरूरी बताया। सिंगापुर में एक कार्यक्रम में कहा शानदार नीतियों और महंगाई दर पर काबू होने से तेज रफ्तार से हो रही तरक्की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाने का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एस जयशंकर के साथ की मुलाकात। कहा मौजूदा विश्व में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी जरूरी। दिल्ली में हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा और आपदा राहत के मसलों पर बनी सहमति। सेशल्स भी बना सीएससी का परमानेंट मेंबर। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी। द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का किया दीदार। निजी यात्रा पर भारत आए हैं ट्रंप जूनियर। भारत आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पैरा एथलीट तीरंदाज शीतल देवी की मुलाकात की। पेनी वोंग ने शामिल शीतल की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने 2.5 साल की बच्चे की चोट को भरने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों को
दूसरे सेंटर में देनी पड़ी ओलंपियाड की परीक्षा, जमीन पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए बच्चे। मध्य प्रदेश के दमोह में गौ तस्करी के आरोपियों की तलाश में पुलिस का एक्शन। आधी रात को कसाई मंडी इलाके में पुलिस के पहुंचने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ में 2 खालिस्तानी समर्थक आतंकी घायल। आतंकियों से 2 ग्रेनेड्स, 4 ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूनिवर्सिटी के बाहर एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराकर 9 हवाई फायरिंग की। छात्रों में दहशत का माहौल। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। भुवनेश्वर के सलियासाही स्लम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अपने विदाई समारोह में CJI BR गवाई ने कहा कि वो बौद्ध धर्म का करते हैं पालन। उन्होंने साफ किया कि वो धर्म से ऊपर इंसानियत और संविधान को मानते हैं। बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील सुनेगा। भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की ओर से अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी गई है। रेलवे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेन का करेगा संचालन। देश के कई शहरों से चलेंगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए ट्रेन। शिमला में संजौली में विवादित मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर की तैयारी।